हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक बेड मेकिंग। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है बेड मेकिंग। ये आपको नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर ये टॉपिक मिलेगा और ये जो क्वेश्चन है आपके मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे बीएससी वाले हैं चाहे वो जीएनएम वाले हों, राइट। तो इसकी मैं पूरी डेफिनेशंस एंड पूरा आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ कितने टाइप्स के बेड होते हैं और इसकी डेफिनेशंस, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेड मेकिंग। इसकी डेफिनेशंस है ही टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल। अब देखो इसमें ऐसा मतलब डिफरेंट टाइप्स का बेड होते हैं जो कि पेशेंट को कंफर्टेबल देता है, यानी कि इस टाइप से प्रिपेयर किया जाता है, इस टेक्निक से प्रिपेयर किया जाता है जिससे पेशेंट को कंफर्टेबल हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये डिफरेंट टाइप्स के बेड होते हैं जिसे बनाने के लिए जो नर्स है वो इस टाइप से तैयार करती है जिससे जो पेशेंट है जब वो उस पर लेटता है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बाथ ब्लैंकेट। बाथ ब्लैंकेट और थिन लाइटवेट कॉटन ब्लैंकेट यूज टू कवर द पेशेंट ड्यूरिंग द बाथ इट ऑब्जर्व वाटर। अब इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है, ठीक है, जब वो बाथ में जाता है यानी कि जब वो नहाकर आता है तो उस टाइम पर उसे ऐसा मतलब थिन यानी कि पतला और लाइट वेट कॉटन ब्लैंकेट दिया जाता है जिसे यूज़ करने से पेशेंट जो है कवर भी हो जाए और यानी कि नहाने के बाद वो कवर हो जाए और जो उसका पानी है यानी कि जैसे हम नहा के आते हैं वो गीले होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टॉवल। तो उसी तरह से उसे क्या दिया जाता है, एक टॉवल दिया जाता है जो कि एक कॉटन का होता है और लाइट वेट होता है जिससे पेशेंट जब अपनी बॉडी को क्लीन करता है तो पानी जो होता है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कहा है कि बाथ ब्लैंकेट। और इसके बाद आएगा ड्रॉ शीट। ड्रॉ शीट में क्या है, अ शीट स्मॉलर इन साइज देन टॉप ऑफ बॉटम शीट दैट इज प्लेस्ड ओवर द मिडल ऑफ द बॉटम शीट। इट हैव टू कीप मैटर्स एंड बॉटम लाइनेस क्लीन। अब इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो यानी कि ऊपर या नीचे की शीट से शीट जो होती है उसकी जो शेप में छोटी शीट जिसे नीचे की शीट के बीच में रखा जाता है, ठीक है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है या नीचे की जो शीट से जो शेप होती है, जो आकार होती है, आकार में छोटी शीट जिससे नीचे की शीट के बीच में इसे रखा जाता है और ये मैटर्स और नीचे के लिलेन को साफ करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा मिडेड कॉर्नर में क्या कहा गया है, अ वे ऑफ द इसमें है अ वे ऑफ द टंकिंग एंड लिनन्स एंड अंडर द मैटर्स टू हेल्प कीप द लिनन्स। इसमें कहा गया है लिनन को यानी कि लिनन को रखने में हेल्प करने के लिनन के जो मैटर्स होते हैं उसके नीचे यानी कि छुपाने का एक एक तरीका होता है, ठीक है। जो भी इसमें जो मैटर्स होता है उसके नीचे जब हम कोई भी शीट लगाते हैं तो उसे क्या करते हैं, हम मैटर्स के नीचे लगा देते हैं ताकि अंदर छुप जाए और उससे ग्रेस भी आ जाती है और अच्छे तरीके से रेडी भी हो जाती है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है प्लास्टिक ड्रॉ शीट। अब इसमें क्या होता है, प्लास्टिक ड्रॉ शीट में made of plastic, it is used between the bottom sheet and then cotton dough sheet and help it keeping the mattress and bottom linens clean and dry। अब इसमें जो प्लास्टिक ड्रो शीट से बना है इसका जो यूज़ है नीचे की शीट और कॉटन ड्रो शीट के बीच किया जाता है। मीन्स जो एक प्लास्टिक से बना होता है इसका जो यूज़ होता है, ठीक है, इसका उपयोग नीचे की जो शीट होती है और कॉटन ड्रो शीट के बीच में किया जाता है और मैटर्स और नीचे के लिलेन को साफ और सूखने में यानी कि सूखा रखने में भी इसकी हेल्प करती है। अब इसमें हम बात करेंगे बेड कितने टाइप्स के होते। फर्स्ट इसमें आ जाता है रूटीन बेड। तो इसमें क्या होगा, सिंपल अनऑक्युपाइड बेड, ओपन क्लोज बेड। तो सबसे पहले आता है ओपन बेड व्हेन इट इज द रीमेड फॉर द सेम पेशेंट। नेक्स्ट आएगा क्लोज बेड व्हेन इट इज द प्रिपेयर फॉर रिसीविंग अ न्यू पेशेंट एंड ऑक्युपाइड बेड। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ कि जो रूटीन बेड है इसमें क्या क्या आ रहा है। रूटीन्स होता है कि नियमित जो बेड होता है डेली यूज़ करने वाले उसको बोलते हैं रूटीन बेड जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक साधारण यानी कि खाली जो बिस्तर होता है या खुला बंद या ओपन बेड बोलते हैं जिसे क्लोज बेड भी बोलते हैं, राइट। यानी कि जो ओपन बेड है जब इसे उसी पेशेंट के लिए दोबारा बनाया जाता है, ठीक है। और यानी कि खुला बेड वो होता है जब जो पेशेंट होता है जिसे मतलब कि दोबारा उसे यूज़ करना होता है उस टाइप से उसे दोबारा बनाया जाता है। और क्लोज बेड होता है जब एक नए पेशेंट को ये जब बेड मिलता है तो उस टाइम पर उसे क्या कहते हैं, रेडी करके दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक क्लोज बेड होता है, राइट। तो ये होता है बेड के टाइप्स। तो आज हम लोगों ने जाना है कि जो बेड है यानी कि बेड मेकिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या है और देन इसके हमने जाना कि इसके कितने टाइप्स होते हैं,
ये मोस्ट मॉडर्न है आप लोगों के लिए, और ये नर्सिंग फाउंडेशन के लिए, नर्सिंग फाउंडेशन अंदर ये आपको टॉपिक मिलेगा जो कि काफ़ी मोस्ट मॉडर्न रहता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी जाता है। हरियाणा के और जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो ये ज़्यादातर यही क्वेश्चन रिपीट होता है, और पंजाब में बहुत कम होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं कहूँगी कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसे आप एक अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप डेफिनेशन बड़ी लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ बेड है वो भी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएँ। तो आज हम लोगों ने जाना है कि बेड मेकिंग क्या होता है, इसके टाइप्स, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।